हेलो गाइस, आप सभी का आरएम क्लासेस में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 2020 का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज हम लोग 2020 का एकदम सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक से देखेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक एक करके सारे वीडियो को अपलोड कर दूंगा, इसलिए आप लोग वीडियो को शुरू से मैंने अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इस बार पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन जो आपको पहला क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं। स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर पहला जो है कह रहा है कि एक नंबर क्वेश्चन है 2020 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, 2020 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें देखना है, जिसमें पहला क्वेश्चन जो आपका दिया है I इक्वल टू 0 से π/4 tan स्क्वायर x dx कह रहा है कि इसको आप हल कीजिए। तो हम कैसे हल करेंगे, इसके लिए आपको फार्मूला ध्यान रखना है। इसमें क्या होता है कि फार्मूला क्या होता है, आप tan स्क्वायर का फार्मूला जानते हैं? नहीं जानते हैं। tan x का जानते हैं और sec स्क्वायर का जानते हैं। तो इसको हमें क्या करना होगा, चेंज करना होगा tan स्क्वायर को। देखिए, tan स्क्वायर वाला फार्मूला आपको मालूम होगा कि tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा -1 होता है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम फार्मूला को रखेंगे 0 से π/4, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x -1 और dx हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे, हम इसको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो आइए हम लोग अलग करते हैं। 0 से π/4 ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx और -1 0 से π/4 ये हो जाएगा dx। ओके, अब बताइए कि sec स्क्वायर क्या होता है, tan x होता है, और लिमिट क्या है 0 से π/4, और 1 का क्या होता है x, इसका लिमिट क्या हो जाएगा 0 से π/4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जब भी हम लोग लिमिट रखते हैं तो पहले अपर लिमिट माइनस देकर फिर लोअर लिमिट, यानी कि x के जगह पे रखेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, tan x के जगह पे π/4 और माइनस tan 0, और यहाँ पे हो जाएगा π/4 -0। ओके, अब बताइए कि tan π/4 1, tan 0 0। ठीक है, चलिए माइनस यहाँ हो जाएगा π/4। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो अब बताइए क्या हो जाएगा 1 - π/4, क्योंकि 1 यहाँ बच रहा है -π/4। अब इसका एलसीएम करेंगे, ये जो 4 - 5/4 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं। तो ये रहा मेरा 2020 का सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 नंबर के 2 नंबर क्या 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपका कि 2 नंबर कह रहा है कि बिंदु एक दिया है। क्या क्या दिया है, 1 1 दिया है, उसके बाद 1 2 3 दिया है, उसके बाद 2 3 1 दिया है। कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। तो आप लोग डिटर्मिनेंट पढ़े हैं। 1 का दिया है 1 1 1, बी का दिया है कितना 1 2 3, और सी दिया है 2 3 1। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो हमें कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। ठीक है, और डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 1 1 1 1 2 3 2 3 1, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं, बोलिए क्या करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। हम इसको बोलते हैं रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, प्रथम स्तंभ, द्वितीय स्तंभ, तृतीय स्तंभ। इसमें रूल क्या लेना है, आपको एक रूल याद रखना है। इसमें डिटरमिनेंट होता है पहला प्लस, दूसरा माइनस, प्लस, फिर दूसरा पंक्ति का पहला माइनस, प्लस, माइनस, फिर हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। इसी तरह का ये चिन्ह होता है। इसको आप लोग शॉर्टकट में याद रख लीजिएगा। तो हम पहले पंक्ति के सापेक्ष इसको विस्तार करते हैं, पहले पंक्ति के सापेक्ष विस्तार करते हैं। तो हमने 1 ले लिया, तो 1 लेंगे तो इसके सामने वाला ये 1 और इसके सामने वाला ये 1, तो क्या बचेगा ये, यानी कि 2 3 3 1। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब हम लेंगे 1, तो 1 की जगह पे क्या है -1, तो -1 लेंगे। बात समझ में आए? अब बताइए कि जब 1 लेंगे तो ये वाला बीच वाला 1 और ऊपर वाला 1, यानी कि 1 2 और 3 1।
ठीक है। अब क्या लेंगे 1, तो +1 लेंगे, ठीक है। तो बताइए +1 लेंगे तो इसके सामने वाला 1 ऊपर वाला 1, यानी कि 1 2 और 2 3 बचेगा, 1 2 2 3, ठीक है। चलिए इसको हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 1/2 1, बोलिए 1 में 2 से तो 2 3 3 के 9, ठीक है, -1, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1 में 1 से 1 और 3 दूना के 6, फिर +1, अब बोलिए 3 एकम 3 और 2 दूना के 4, ठीक है। अब इसको हल के लिए कितना हो जाएगा, तो देखिए ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 में -7 तो -7 लिख देते हैं, और ये कितना हो जाएगा -5 तो -5 माइनस करना प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -1 तो -1 और प्लस है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए 1/2 माइनस और a का -7 -8, 8 में से जाएगा कितना 5, तो -8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलिए तो -8 में से 5 जाएगा तो -3, 1/2 -3। अब इसका मापांक ले लीजिए, मापांक का मतलब तो ये माइनस में हो तो 1/2 ये हो जाएगा 3, यानी कि 3/2 इकाई आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3/2 यूनिट में हो जाएगा आपका क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए 40 से 50% इसके आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको मिलेगा। इसमें आगे वाला अभी मैं 2020 का बना रहा हूँ, इसके बाद 2019 का बताऊंगा, 2018 का, सारे जितने भी 2009 तक मतलब जितने भी क्वेश्चन 10 साल कम है इसमें प्रीवियस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा, प्लस बच गया ऑब्जेक्टिव का भी मैं मॉडल सेट आया है उसका भी मैं ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करवा दूंगा। इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। चलिए क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। चलिए क्या है, 2i दिया है, क्वेश्चन दिख रहा होगा 2i 3j + 4k, ठीक है, डॉट फिर दिया है 3i -7j + 8k, फिर क्रॉस दिया है, फिर दिया है 5i -4j + 8k, ठीक है। अब देखिए आप इसको दो तरह से बना सकते हैं, या तो आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए या फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लीजिए, तो दोनों में आसान है, आप जैसे कर बना सकते हैं। देखिए तो डॉट प्रोडक्ट इसका अगर आप निकालते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट ये दोनों का, तो जो आएगा इसका मापांक निकालना पड़ेगा पहली बात, या फिर इस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो फिर जो आंसर आएगा उसमें डॉट प्रोडक्ट निकालता है। चलिए हम वही करते हैं, ये हो जाएगा 2i + 3j + 4k, ठीक है। अब ये दोनों का हम क्रॉस निकालते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं बताया है कि i j और k लिखेंगे, उसके बाद इसका a वेक्टर का इसका कंपोनेंट, तो इसका 3 है i का, j का -7 है, इसका 8 है, इसमें क्या हो जाएगा 5, उसका है -4, इसका हो जाएगा 8। बात क्लियर हो। अब देखिए 2i + 3j + 4k, ठीक है। अब बताइए ये डॉट हो गया, अब i लेंगे तो i जब लेंगे तो ध्यान दीजिएगा इसके सामने वाला ये 1 और ऊपर वाला 1, यानी कि 8 × 7 = 56, और कितना हो जाएगा ये 8 × 4 = 32, तो 32 माइनस में होगा ना, और यहाँ -1 है तो +32 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे हम -j लेंगे, तो -j लेंगे तो इसके बीच वाला 1 ऊपर वाला था, 8 × 3 = 24, 8 × 5 = 40, ठीक है। फिर हम k लेंगे प्लस k लेंगे, तो k लेंगे ये वाला 1 और ऊपर वाला तो 7 × 3 = 21, और 7 × 5 = 35, -35 तो +35 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है तो +35। अब आ जाइए, अब हो जाएगा 2i + 3j + 4k, क्लियर। अब आते हैं हम लोग, यहाँ हो जाएगा आपका ये घटेगा, तो जो घटेगा तो 56 में से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 और 2, कितना हो जाएगा 4 2 माइनस में होगा i, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा ये हो जाएगा 16 -16 होगा, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 16j, ठीक है। चलिए और यहाँ हो जाएगा प्लस k, तो k कितना होगा 35 9 और 5 14 14 k हो जाएगा। चलिए अब देखिए ये तो हुआ आपका क्रॉस। अब डॉट निकालेंगे, डॉट निकालने के लिए एक चीज़ आप ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका, इससे एक दो नंबर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में दो सदिशों का अदिश गुणनफल में जो होता है i · i = 1, j · j = 1, k
के डॉट के इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। क्रॉस में जबकि आई क्रॉस आई बराबर 0 होता है, जे क्रॉस जे बराबर 0 होता है। तो इसमें यही करना है कि आई वाले को आई के साथ गुना कर लेना है। तो 24 गुना के 48 क्या हो जाएगा 48, फिर 3 है और 16 है, 16 48। ठीक है, चलिए हम कर दिए। अब 14 चौका 56, तो हम 56 कर लिए। ठीक है, तो अब बताइए ये प्लस माइनस कैंसिल होकर कितना हो जाएगा 56 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा 4 नंबर। आइए हम लोग देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया है, ये बोर्ड के लिए बहुत ही दिया है। y इक्वल टू दे दिया है cos रूट साइन और रूट x। ठीक है, cos रूट साइन रूट x। तो कह रहे हैं dy बटा dx। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो हमें क्या करना है, ये सबसे पहले देखिए कि कौन सा फंक्शन कौन सा है। ये जो आपका फंक्शन है कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन जब भी आता है तो उसको हम लोग चेन रूल से बनाते हैं। तो चेन रूल से बनता कैसे है तो ये भी हम बताते हैं। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएशन करता है, लिखेंगे डिफरेंशिएशन WRTX, मैंने डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मैंने x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो सबसे पहले हम करेंगे dy बटा dx, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा d, ये हो जाएगा cos। ठीक है, ये हो जाएगा cos रूट साइन रूट x। ठीक है, बटा d। अब देखिए एक चीज़ ध्यान में देखिएगा, चैन रूल में cos का यहाँ हो जाएगा, बचेगा इसका कोण, तो कोण को हम नीचे लिखेंगे साइन रूट x। ठीक है, और जो भाग में लिखेंगे उसको गुना में यहाँ पे लिखना होगा, तो रूट साइन रूट x। ठीक है, ये हो गया। अब d, अब एक और बात करेंगे कि कोई भी फंक्शन रूट में हो तो पहले रूट का होगा, फिर रूट के अंदर वाले का होगा। तो रूट में है तो रूट का अंदर वाला क्या है साइन रूट x। क्लियर, अब फिर इसको हम गुना में लिखेंगे d साइन रूट x और बटा d। अब देखिए यहाँ त्रिकोणमितीय फंक्शन है तो इसका साइन का होगा, फिर इसके कोण का होगा, तो इसको हम लिखेंगे रूट x को, और फिर d लिखेंगे और फिर रूट x लिखेंगे और बटा dx हो गया। आ गया आंसर, देखिए कैसे 5 सेकंड में। अब बोलिए कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो हमने माइनस साइन लिख दिया साइन रूट x। साइन का क्या हो जाएगा रूट साइन का, तो 1/2 रूट साइन रूट x। तो देखिए क्या करना है, क्या किया है यहाँ पे कॉस का साइन माइनस साइन रूट साइन रूट x। ठीक है, अब रूट का क्या होगा, रूट में कोई भी हो तो 1/2 रूट जो भी है उसको लिख देंगे, उसके बाद आ जाइए। अब यहाँ साइन का होगा तो साइन का क्या होगा कॉस रूट x। ठीक है, अच्छा कॉस का हो गया। अब इसका फिर एंगल का होगा तो रूट का हो जाएगा 1/2 रूट x, और x का तो 1 होगा, छोड़ दीजिए। अब इसको सजा के आप आंसर लिख दीजिए, तो ऊपर में जितना है उसको ऊपर में लिखिए, तो यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस रूट x इंटू साइन रूट x, और बट्टा में हो जाएगा ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा 4, और इसको हम ऐसे लिख देंगे साइन रूट x और रूट x। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात है, जबकि r बराबर दिया गया है। तो देखिए हमने क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे माना कि वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा r मान लिया। अब इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है वो भी लिख लेते हैं। दिया गया है r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए हम ये भी लिख लिए। अब कह रहा है कि क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल को हम लोग a से डिनोट करते हैं, तो पाई आर स्क्वायर। अब इसको किसके सापेक्ष, तो r के सापेक्ष, किसके r के सापेक्ष, तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन WRTR, r का सापेक्ष करना है, तो ये हो जाएगा dA बटा dr, और ये देखिए पाई तो कांस्टेंट है, और r स्क्वायर का हो जाएगा क्या हो जाएगा 2r, यानी कि 2 पाई r हो जाएगा। अब r के बराबर कितना दिया है 5, तो जब 5 दिया है तो यहाँ पे रख दीजिए 2 पाई गुणे 5, यानी कि हो जाएगा 10 पाई, क्या हो जाएगा
10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन लॉलीपॉप है, एकदम हलवा हलवा। देखिए कैसे, एक इक्वल टू दिया है 3√3, क्या दिया है 3√3 2 4 2 0। कह रहा है कि सत्यापित करिए, क्या करिए, सत्यापित करिए कि ए डैश का होल डैश बराबर ए होता है। बहुत ही सिंपल है, हमने बताया था ट्रांसपोज। ट्रांसपोज किसे कहते हैं, परिवर्त। यानी कि किसी भी आव्यूह को आपस में, उसके पंक्ति और स्तंभ को आपस में अदला बदली कर देने से जो आव्यूह बनता है उसे क्या कहते हैं, परिवर्त कहते हैं। परिवर्त को हम लोग ए डैश या ए के पावर टी से डिनोट करते हैं। तो डैश दिया है